अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा, अकाबिर, मशाइख़, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना साबिक़ निज़ामी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब और भी यहाँ पे जितने मौजूद अकाबिर हैं, मौलाना फ़खरे आलम साहब वगैरह और अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा, अजुल्ला मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आज पहली मरतबा इस गाँव में मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह का करम है, एक रास्ते में भी मस्जिद एक आध और भी नजर आई और ये बड़ी आलीशान मस्जिद भी नजर आई। अंदाजा नहीं होता है कि हमारे गांव में कैसे कैसे लालो बहर छुपे हुए हैं, कैसे कैसे उलमा, कैसे कैसे बुजुर्गान दीन और कैसे कैसे मदरसे मौजूद हैं, हम जानते हैं। और हमेशा इसी तरह हुआ है तारीख के दौर में, गांव गांव में हमारे बुजुर्गों ने इसी तरह खिदमत की है और उन्होंने पूरी जिंदगी निछावर कर दी है। तारीख ने कितनों को महफूज रखा, कितनों को भूला। बेगूसराय के जिले में अक्सर रशीदिया के नाम से मदरसे बहुत नजर आता है। यकीनन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रानी साकिरी के नाम पर अक्सर ये मदरसे होंगे। बड़ी खिदमत है इन बुजुर्गों की। और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रानी साकिरी रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके के तो थे नहीं, वो तो आरा के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस इलाके में जो काम किया है, यहाँ से लेकर के झारखंड तक, और उनके सिलसिले के लोगों ने जो काम किया है, वो उनके जाने के बाद भी आज भी नक्शे दवाम के तौर पर वो चमक गए। और जब तक ये गांव गांव में छोटे छोटे इदारे और मकाती और मदरसे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये मिल्लत कभी मुर्दा नहीं हो सकती। हमेशा जड़ जो काटी जाती है, बड़ी जड़ें काटी जाती है, छोटी जड़ों को नहीं। अक्सर ऐसे ही होता है कि जो मशहूर चीजें हैं, मशहूर इदारे हैं, मशहूर लोग हैं, वो निशाना बनते हैं। और अल्लाह का निज़ाम यह है कि हमेशा छोटी जगहों से काम शुरू होता है, जो निशाने पर नहीं होता, और वही काम बाकी होता है। हमारे बुजुर्गों ने जो मौजूदा जमाने में जो हमारा चश्मा है दारुल देवबंद, जब उसकी बुनियाद पड़ी दारुल देवबंद की, देवबंद मदरसे की, हमारे काफी ज्यादा वाकिफ हैं ये लोग, हमसे इंतहाई दर्जे आला तरीन लोग हैं। एक गांव के अंदर बुनियाद हुई, जबकि वो लोग चाहते तो बाजार में बना सकते थे, किसी शहर में बना सकते थे, दिल्ली में बना सकते थे, सहारनपुर में बना सकते थे, लेकिन देवबंद छोटे से गांव में उन लोगों ने, वो भी ऐसा गांव था जिसको ज्यादा जानते भी नहीं थे लोग, उससे बड़ी जगह जो थी उस जमाने में खाना भवन थी, उससे बड़ी जगह नानौता थी जो मेन रोड पर थी, उससे बड़ी जगह गंगोह थी,
भी सिलसिले के जितने भी अकाबिर थे सबके नाम वारंट जारी था, पकड़ो और मारो, शूट करो। इन हालात में जबकि जान के लाले खरीदते थे, इन हालात में जबकि इज्जत और आबरू खतरे में थी, इन हालात में जबकि उनके पेशरो अकाबिर हजरत शाह वलीउल्लाह के हाथ उखड़वा दिए गए थे, ये किताब न लिख सके। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बदन पर गिरगिट का तेल बनाकर मालिश करवाया गया था ताकि इनको बर्फ का और खतरनाक मर्द पैदा हो जाए, अब किसी काम के न है। कई बार घर उनको दिया गया है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब, शाह वलीउल्लाह साहब, इन सबको शाह अब्दुद्दीन साहब घर से बाहर निकाल दिया गया। ख़वातीन समेत औरतें भी पैदल चल रही थी, मर्द भी पैदल चल रहे थे, दिल्ली से बाहर निकल गए। ये सब तारीख उनके सामने थी कि दिल्ली का क्या हश्र हुआ और फरंगी महल का क्या हश्र हुआ, और हैदराबाद जो जमाने में बगदाद था हिंदुस्तान का, उसका क्या हश्र हुआ, और जौनपुर जो जमाने में हिंदुस्तान का शिराज था, उसका क्या हश्र हुआ, और पटना एक मस्कन था इल्म का, तारीख का, उसका क्या हश्र हुआ। इन बुजुर्गों ने इरादा किया और फैसला किया, गैर की ताकत से हामी और अल्लाह ने हिदायत दी, एक छोटे से गांव में काम शुरू कर देवबंद को मुंतखब किया। और शान ये रखी कि न बनाने वाले का पता है, न फाइनेंस करने वाले का पता है, कौन शुरू कर रहा, कौन खत्म कर रहा, कौन बड़ा, कुछ पता नहीं। इसीलिए जमाने तक लोगों को कंफ्यूज रहा। बाद में जिन लोगों ने पुरानी तारीखों के हालात पढ़ते कि दारुल देवबंद का मालिक कौन है, मौलाना अब्दुल फैज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मालिक थे, और उन्होंने एक किताब लिखी है हिंदुस्तान के मशाइख और उलमा की तारीख पर, 8 जिल्दों में है, और वो हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तारीख है जिसमें हिंदुस्तान की शुरू से लेकर आज तक के उलमा की, उनके जमाने तक के उलमा की तारीख। उसका नाम है नुज़हतुल ख़वातिर। नुज़हतुल ख़वातिर 8 जिल्दों में अरब से शायद हो गई, दिमाग अरब से शायद हो गई है। हज़रत अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मेहनत करके शायद करवाया, पहले भी शायद हो चुकी थी। उसमें हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे में इस बात का जिक्र कर दिया कि हाजी आबिद हुसैन साहब के तज़किरे में कि दारुल देवबंद की बुनियाद हाजी आबिद साहब ने रखी, और हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मदद की। हमारे पास तो पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे माशूर लोग हैं, तारीखों से वाकिफ हैं। नहीं बताना चाह रहा, आपकी मदरसे को देख के सारी बातें याद आ गई। छोटे से गांव से काम की शुरुआत करने में नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है। फायदा तो यह होता है कि चुप करके खामोश रहकर जो काम होता है खुल करके काम नहीं होता। ये अल्लाह की मसलहत है। मक्का मुअज़्ज़मा से निकाल करके मदीना पहुंचाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का एक बहुत बड़ा शहर था, मदीना कोई इतना बड़ा शहर नहीं था, छोटा बड़ा आबाद था, किसान लोग, खेती बाड़ी वाले लोग रहते थे, लेकिन मक्का में काम नहीं हो सकता। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ताइफ में काम होगा, ताइफ में शायद काम होगा। आपका ख्याल था ताइफ में बड़े पैसे वाले लोग आते थे, सरवत दौलत लोग थे, बड़े वादी लोग रहते थे। के आप 100 किलोमीटर का सफर करके, ताइफ 100 किलोमीटर के फासले पर है मक्का से, मक्का मुअज़्ज़मा 100 किलोमीटर का सफर करके तशरीफ ले गए। मगर अल्लाह ताला जानते थे कि यहाँ भी काम होने वाला नहीं है, ताइफ वालों से काम होने वाला नहीं।
वअसा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला ताअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। क्या बेहतर है, क्या खराब है तुम्हारे हाथ में? तुम समझते हो ये बेहतर है, अल्लाह जानता वो बेहतर नहीं है। तुम जानते हो, तुम समझते हो ये बुरा हमारे खराब है, अल्लाह जानते वो खराब नहीं है। और अल्लाह ने खत्म किया तो अल्लाह जानता, तुम नहीं जानते। यही यकीन तो पैदा करना है हम लोगों में, अल्लाह जानता तुम नहीं जानते। आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है वहाँ काम होगा, अल्लाह ने कहा वहाँ काम नहीं होगा। आयत में औरत वालों भी काम नहीं होगा और मार्केट वालों से भी काम नहीं होता, बड़े उम्र पूरा से भी काम नहीं। उम्र पूरा लोग कहते हैं बड़े शहर में काम शुरू कीजिए तो काम होगा। बड़े शहर में काम शुरू करें, जहाँ वसाइल हो, असबाब हो, पैसे देने वाले लोग हो, सड़कें हो, बिजली हो, तब काम होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर असबाब और वसाइल के जरिए काम होता है तो असबाब और वसाइल की ताकत का इजहार होगा, अल्लाह की कुदरत का इजहार काम होगा। अल्लाह तो लंगड़े और बूढ़ों से काम लेते हैं, अल्लाह तो गोरखा देहातों से काम लेते हैं, अल्लाह तो उन लोगों से, उन किसानों से, उन मजदूरों से, खेत में काम करने वालों से, उन गरीब लोगों से जिनको दुनिया पूछने वाले, उनसे काम लेते हैं। और वो काम लेते हैं कि दुनिया को रोक न सके, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार करते हैं। रियाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुक़र्रिर तो थे नहीं, न बहुत बड़े आलिम थे, एक औसत दर्जे के आलिम थे, बड़ी अपनी सलाहियत के मालिक नहीं थे, न खतीब थे, न मुक़र्रिर थे, न मुसन्निफ थे, न फक़ीह थे, कुछ भी नहीं। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद थे, ज़बान में कुदरत की तकदीर भी नहीं कर सकते, ज़बान में कुदरत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम कुदरत कैसे ज़ाहिर करते हैं, एक ऐसे इंसान के काम शुरू कराते हैं कि कितने मुक़र्रिर उसकी जमात में पैदा हो जाएंगे। अल्लाह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला ताअलमून, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। मदीना में जाके काम होगा, मदीना काश्तकारों की सरजमीन जिसका नाम यस्रिब, न आबो हवा वहाँ की सही, न वहाँ का बदल सही, न वहाँ कोई तहजीब, न कोई तमद्दुन, न कोई उसूल, न कोई ज़ाब्ता, न मुख्तलिफ कबाइल के लोग, यहूद भी हैं, औस भी हैं, खज़रज भी हैं, कबीले बनु कैनुका है, कबीले बनु नज़ीर है, कबीले बनु कुरैज़ा है, हज़ारों कबाइल का मजमूआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ जाकर एक मिसाक तैयार करना पड़ा, जिसको मिसाक अल-दीरा कहते हैं। सारे कबाइल का एक मार्का बनाना पड़ा था जाकर काम शुरू। वकाबिर देवबंद ने भी सोचा कि काम शहरों से नहीं, देहातों से, काम असबाब और वसाइल से नहीं, अल्लाह की ताकत से होगा। काम शोहरत से नहीं, हिकमत से होगा। काम अपराध से नहीं, अल्लाह के करम से होगा। जो हुआ हुआ करम से तेरे, जो भी होगा तेरे करम से होगा। पता ही नहीं कहाँ है मौलाना अबुल हैथम को, पता ही नहीं चला कि मेरी कौन बानी है ताल्लुक है उसका। बातों के खिलाफ शायद बेरूस से मुख्तलिफ शहरों से हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को हाथे लगाते हैं। ये हज़रत मालूमात नहीं थी, इसलिए उन्होंने बात की। ताल्लुक देवबंद के असल बानी हज़रत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मानते हैं। इतने बड़े आलिम हो गए मौलाना अबुल हैथम, वो भी ऐसी किताब जो किताब के हिंदुस्तान की तारीख की वाहिद मुकम्मल किताब है। वैसी किताब उर्दू में भी नहीं है, जरूरत है ऐसी किताब की, अरबी में भी नहीं है। हिंदुस्तान को अल्लाह की तारीख ऐसा होता है। मौलाना कासिम साहब मेरठ में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ मदरसा कायम हुआ। आज आप हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप पीर साहब हैं, बहुत ताबीज़ करते हैं, लोग आपके मुतक़िद हैं, आप काम शुरू करें, आगे बढ़ें। आप पर कोई मुकदमा नहीं है, आप पर कोई वारंट नहीं है, आप मशहूर आदमी नहीं है, काम शुरू करेंगे, कोई फितना नहीं होगा। असल मसला फितनों से बात करता है, आपके आगे बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। वो भी हज़रत हाजी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा, हज़रत
मुकम्मल किया। असातिज़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम भी होगा, यहाँ पर भी है, मतलब भी है माशाअल्लाह। और यह आलिशान मस्जिद को आबाद करने के बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की दे, इसके बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आखिरत उनके लिए बनाए, जिम्मेदारियां बनाए। इन मदरसों से दीन कायम है। दो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर करने की इजाजत दी। दो चीजें, बाकी किसी चीज के लिए सफर मुबारक नहीं है, जायज है, मुबारक नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। सिर्फ दो चीजों का जिहाद और एक है इल्म के लिए सफर करना, चाहे तफसील तक करना पड़े। इल्म के लिए सफर करना है, चाहे गोद में हो चाहे जहाज में हो, घर तक पहुंच। और एक जिहाद, बाकी किसी चीज के लिए मुसलमानों को सफर करने की जरूरत नहीं। जिहाद में भी वो चीज आती, जिहाद की कई किस्में हैं। एक जिहाद मानवी, जिहाद बातिनी है, जिहाद इस्तिलाही है, जिहाद इस्तिलाही तो बात है, जिहाद मानवी, जिहाद बातिनी, गैर मुस्लिमों को दावत देना भी जिहाद है। दावत देंगे तो फिर जिहाद करेंगे, पहला काम दावत। इल्म की वो फजीलत है कि किसी चीज के लिए सफर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इजाजत नहीं, किसी सफर की फजीलत नहीं है, मगर इल्म में सफर की। सहाबे किराम में ये मिजाज बना था कि एक हदीस के लिए वो लोग महीनों का सफर करते हैं। और ये मिजाज सहाबा के बाद ताबईन में आया, तबे ताबईन में आया, आज तक ये चीज चली आ रही है। सफर करना, छोटे से गांव में है मदरसा, जंगल में मदरसा है, और सफर करके बच्चे दूसरी जगह से आ गए, यह है सफर इल्म की फजीलत। और गांव देहात में अच्छे उलमा होते हैं, हो सकते हैं, उनसे ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। इसका सबूत यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जाइए जंगल में एक आपसे भी बड़ा आलिम मौजूद है। कौन थे वो? हजरत खिज़र। अल्लाह ताला चाहते थे शहर को भेज दे, तो हाजिर थे, हाजिर थे का पैगंबर है। हजरत मूसा को दुनिया जानती थी, बनी इस्राइल के पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वो दौर है, इस दौर में ये बात कही गई उनसे, ये वो दौर है जब उन्होंने फिरौन जैसे जालिम ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया। हजरत मूसा का ये वो दौर है जब पूरे बनी इस्राइल पर उनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। और हजरत मूसा का ये वो दौर है जिनमें इल्म, जिनकी नबूवत, जिनकी सियासत, जिनकी क़यादत को सारी दुनिया ने तस्लीम किया। इसीलिए पूछने वाले ने सवाल कर दिया कि हजरत आपसे भी कोई बड़ा आलिम है क्या? क्योंकि आदमी बहुत बड़ा है तो सवाल ये तो करता है कि आपसे भी बड़ा आदमी है दुनिया में। अगर इतने बड़े ना होते तो कोई सवाल भी नहीं करता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर बात है वो वही जानते थे जो अल्लाह ने उनको बताया, तो उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे अलावा भी कोई दूसरा किसी इल्म का है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे, अबू बकर बड़े भी थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो मेरे शरीक हैं काम में, शरीक कार हैं, शरीक नबूवत हैं। अब जो अहकाम तौरात के जरिए से या हजरत मूसा के जरिए से आते थे उसी की तबलीग का निशान हो सकते थे, उनका मुस्तकिल वाले थे, शरीयत नहीं थी। हजरत हारून का दर्जा हजरत मूसा से बुलंद नहीं था। कह दिया कि इनसे बड़ा कोई है, मुझे मालूम नहीं, अपने से बड़े किसी आलिम को नहीं जानता। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, हर बेशा गुमा मफल के खालिस शायद के फिल्म की नबूता भाषा। किसी जंगल को ये गुमान ना करो कि वहां पर शेर नहीं होगा, पता नहीं वहां कौन सोया होगा। ये सबक है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का करम है, और इस दीन के अबदी होने की अलामत है। ये दीन कायम रहेगा। अल्लाह किसी मशहूर इंसान का पाबंद नहीं है, अल्लाह शख्सियतों के जरिए से दीन को नहीं
वाले नहीं, हज़रत फारूक आज़म को हक की तलवार थे और अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान से जो भी जारी करना था हक ही जारी करना था। कहा कि खालिद बिन वलीद को सिर्फ सलारी के वजह से बर्खास्त किया जाए और ऐन मैदान जंग में उनको हटा दिया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फौरन वोट दी, कोई बगावत नहीं, कोई मुखालफत नहीं। ये क्यों किया? उनका कोई जुर्म नहीं था, वो काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, किसी जंग में वो हारे नहीं। यही उन्होंने मुसलमानों को रुसवाई का सामना नहीं करने दिया। बड़ी बड़ी जंगों को उन्होंने हल किया था। बल्कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सुलह मुता हुई, जो जंग मुता जिसमें 3 बड़े लोग शहीद हो गए थे और तीनों अमीर जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामजद किया था, ये अमीर हो गए, अब तीनों खत्म हो गए। अब कोई अमीर ही नहीं, कोई नामजद इंसान या मौका है, न मीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। हज़रत खालिद ने खुद से अपना झंडा उठा लिया। मगर हज़रत जिस शख्स की इबादत और जिस शख्स की क़यादत की तस्दीक और तस्लीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उस मस्जिद में बैठकर आपने फरमाया कि मेरे सामने भी जंग का मंजर है, एक एक मंजर को बता देते हैं। अब ये शहीद हो गए, अब जाफर तैयार शहीद हो गए, अब अबू बकर, अब ये फलाने शहीद हो गए, नाम बताते रहे। यहाँ तक कि अब खालिद ने ले लिया है अपने हाथ में झंडे को, पहले किसी मशवरे के, पहले इमराती, पहले किसी मशवरे के लिए लिया है और अल्लाह ताला ने खालिद के जरिए से पता फरमाई कि तमाम रुसवाई से बच कर आया। ऐसे इंसान को हज़रत फारूक आज़म ने हटा दिया। ये तो समझने की बात है, गौर करने की बात है। हज़रत फारूक आज़म खालिद तो नहीं है, अहमद भी नहीं थे माज़अल्लाह, कैसे जिम्मेदार आपको हटा दिया? उन्होंने कहा कि कभी भी दीन फैलेगा अल्लाह के करम से, अल्लाह के फज़ल से, अपनी ताकत से फैलेगा, अपनी अखलाकी कुव्वत से फैलेगा, अपनी तालीमात की बिना पर फैलेगा, किसी इंसान की बिना पर नहीं फैलेगा। इंसान बाहर जाकर मिल जाएगा। ये सबक उन्होंने कुरान करीम से लिया था, अपने बुजुर्गों से लिया था कि दीन को असल मानो और दीन इंशाअल्लाह कायम है, कायम रहेगा। इसको कायम रखना है, चाहे आप रहें चाहे कोई रहे। कुरान से ये बात उनको सिर्फ समझ में पूरी तरीके से आई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और उनको यकीन ही नहीं आता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढल कैसे थे। बस ऐसी हालत थी कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की वफात का यकीन ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो तलवार से खड़े हो गए कि जो आदमी कहेगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, उसकी गर्दन मार दूंगा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम वफात नहीं पाए हैं, हज़रत मूसा की तरह अल्लाह ताला से मिलने के लिए गए हैं, फिर आएंगे। ये मोहब्बत का दरवाजा है, इंसान को आगे बढ़ाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, किसी गांव में ससुराल के वहां गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में तशरीफ लाए, पेशानी पे बोसा दिया, हालात का मुआयना किया, मस्जिद के गेट पर देखा वो खड़े हैं तलवार लेकर, अपनी आवाज लगा रहे हैं, कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात सीधा कहेगा उसकी गर्दन मार दूंगा। कोई तवज्जो नहीं की उनकी तरफ और सीधे मिंबर पर तशरीफ लाए और कहा सुनो, सारे लोग चले आए, उमर नहीं आए, शुरू से ही सुनते रहे, फिर देखा लोग जा रहे हैं, थोड़ी करीब आ गए और उन्होंने एक फरमाया कि जो शख्स तुममें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो यकीन जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। जो आदमी अल्लाह की इबादत करता था तो यकीन जान लो अल्लाह जिंदा है और हमेशा कायम है। ये कितना बड़ा नुक्ता है। बड़े बड़े आलिमीन को इबादत में नहीं आ सकती, तो मालूम तो हो गया है। मन कान याबुदु मुहम्मदन व इन्न मुहम्मदन कद वा व मन कान
मेरी जिंदगी में मैं ये मंजर देखूं, ये तमाशा देखूं, दीन खत्म होता रहे, कमजोर होता रहे, हमें तमाशा देखता रहो। दीन असल है, ये अल्लाह की कुदरत है जो सरकार वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक सिलसिला चला रहा है। आप मदरसा में उसी सिलसिले की कड़ी हम तमाम साथियों को मुबारकबाद देते हैं जो छोटे से बिहार में रहकर के काम करते हैं। हज़रत मौलाना महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरठ में बहुत बड़े स्कूल में काम करते थे। मौलाना कासिम खान नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खत लिखा कि आप बहुत बड़ी जगह पर काम करते हैं, हमने गाँव में आपको भेजना है। क्या तनख्वाह था आपका? कहा 10 रुपया तनख्वाह। 10 रुपया जमाने का अभी के 10,000 के बाद। कहा कि 10 रुपया तनख्वाह। कहा कि आपको 10 रुपया हम भी देंगे, आप देवबंद चले जाइए। अपनी नौकरी छोड़कर गाँव में चले जाए। ये हम असातिज़ा जो गाँव में काम करते हैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। ये कुर्बानी बुजुर्गों की जो अपना पूरे जिगर सब करते हैं, ये असातिज़ा, ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, तालीम है, जिनके पूरे जिगर की जो कीमत बच्चे दे नहीं सकते ना उनके गार्जियन दे सकते हैं। ये भी चाहते तो दुनिया कमा सकते हैं, अल्लाह ने इनको भी अकल दे रखी है, बिजनेस कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन अपनी सारी रियासत को उलमा तलबा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हज़रत रबी बिन सुलेमान, नाम सुना होगा, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस के बाद में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। उनके बारे में आता है कि रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कवि थे, बहुत कवि आदमी थे, दिमाग काम नहीं करता था, ज़हन कमजोर था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनको सबक जब पढ़ाते थे तो याद ही नहीं होता। एक दिन ऐसा हुआ कि 40 मरतबा पढ़ाया उसी सबक को, 40 मरतबा समझाया, फिर भी क्या है कि समझ में नहीं आया। फिर अपने घर ले गए, घर में बैठकर नवाज़ों जितनी मरतबा समझाया तो किसी दर्जे को बात समझ में कहते थे तुम्हारे इस तलब में कि तुम 40 मरतबा मुझसे सुनते हो, सीखते हो, पूछते हो, इतनी मोहब्बत मुझे पैदा करती है तुमसे कि मैं उस मोहब्बत का मुझे जी चाहता, अल्लाह मुझे ताकत देता, मैं इल्म को यानी वो शरबत बना करके रुपा बना के तुम्हारे मुंह में डाल देता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हर हाल में मेहनत करता था। इस कुर्बानी का मतलब कौन दे सकता? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो से अल्लाह ने हज़रत रबी बिन सुलेमान को मुहद्दिस अकबर बनाया। हमेशा जिंदगी में वो याद कराते थे कि वाकई में 40 मरतबा समझाए। उस्ताद नूरानी कायदा में पढ़ाते हैं, उनकी कुर्बानी देखिए, कितने हजार मरतबा पढ़ाता रहता है, फिर हिफ्ज़ कुरान जो कराते हैं कितनी बार याद कराते हैं। खुदा की कसम इनकी कुर्बानियों को कोई बदल नहीं है। अगर गार्जियन और उनके सरपरस्तान माँ बाप और उनके वजह से उस्ताद के पाँव को फुल करके भी अगर रखें तभी हम नहीं आता। इसीलिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दावत थी, हारून रशीद बादशाह ने अपने घर पर बुलाया, इज्जत किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे, मदीना पाक में रहते थे, बादशाह को बड़ा मुतमिन था। दावत दी, दावत देने के बाद जब महल से बाहर निकलने लगे तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के वो हारून रशीद के 2 बेटे मामून और अमीर, ये दोनों हज़रत के शागिर्द थे, इमाम मालिक के शागिर्द। और दोनों बेटे आगे बढ़कर के जूता लेने के लिए, जूता सीधा करने के लिए दोनों कह रहे हम करेंगे तो करेंगे, अब जूती इनकी सीधी करेंगे तो हम शहजादे बादशाह के दोनों बेटे। हारून रशीद ने कहा कि हज़रत ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? आप तो खलीफा हैं, आपसे बड़ा कौन है? नहीं, मैं भी नहीं। सबसे बड़ा आदमी वो है जिसकी जूतियां खलीफा के बेटे सीधा करते हैं। मेरी जूतियां मेरे नौकर जाकर सीधी करते हैं, मामूली लोग सीधी करते हैं, मेरे नौकर सीधी करते हैं, मुलाजिम सीधी करते हैं, सिपाही सीधी करते हैं, राजा सीधी नहीं करते। आप तो वो इंसान है कि आपकी
कबूल फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए।